एंड एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं अस्त्र मार्क 2 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ने अपने जो फाइनल हर्डल है इनको पार कर लिया है और अब ये यूजर ट्रायल के लिए तैयार है। डीआरडीओ के सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया कि आने वाले भविष्य में ये मिसाइल भारतीय वायुसेना की सबसे पसंदीदा बीबीआर मिसाइल होने वाली है। अस्त्र मार्क 2 अपने रिगरस टेस्टिंग प्रोसेस को पूरा कर चुकी है, जिसमें कैप्टिव ट्रायल, सेपरेशन ट्रायल, अनगाइडेड डुअल पल्स मोटर ट्रायल जो कि अलग अलग रेंजेस में किए गए हैं, और सीकर ट्रायल जो है ये भी पूरे किए जा चुके हैं। और अब जो फुल स्केल टेस्टिंग है ये शुरू होगी एक टारगेट ड्रोन के अगेंस्ट, जहां पर इसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। एक बार जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो फिर इसका जो मास प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। आने वाले भविष्य में ये मिसाइल आपको तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, सुखोई 30 MKI, राफेल और एमका जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलने वाली है। डीआरडीओ का कहना है कि अस्त्र मार्क 2 ठीक उसी कैटेगरी में आती है जिसमें M120D एमरम शामिल है और मीटियोर से भी ये 85% रिजेम्बलेंस को शेयर करती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है और ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन के सामने आएगी। डिफेंस एक्सपर्ट अस्त्र मार्क 2 को एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम MBDA मीटियोर की बात करें तो वो भी लगभग सेम रेंज के साथ में आती है, लेकिन वो अस्त्र मार्क 2 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी है और उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो अस्त्र मार्क 2 है ये हमारी आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रशिया विजिट हुई थी तो मीडिया के गलियारों में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि रशिया भारत को जो Su-57 फैलन या Su-75 चेकमेट है इसका प्रस्ताव देगा, लेकिन ऑफिशियली तो ये चीज़ें सामने नहीं आई। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से रशिया ने Su-75 को लेकर के अपना जो अटेम्प्ट है इसको रिन्यू किया है, जहां पर वो अब इसे MiG-21 के रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। जी हाँ, जो रशिया है वो उनका ये मानना है कि भारत में जो MiG-29 ऑपरेशनल है उनके लिए ये एक बेहतरीन सक्सेसर हो सकता है, क्योंकि ये उनसे टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांस है और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भारत के लिए हो सकता है। और उनका कहना है कि ये MiG-29 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसके लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। इस एयरक्राफ्ट को 2021 में पहली बार अनवील किया गया था। ये एक सिंगल इंजन का लाइट वेट स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि बेसिकली काफ़ी एडवांस होगा और 5th जनरेशन का फाइटर होने वाला है। और इसे जब प्रदर्शित किया गया था तो इसकी काफ़ी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट की गई थी, जहां पर भारत समेत कुछ देशों का नाम भी लिया गया था। और उस समय रशिया ने जॉइंट कोलैबोरेशन का आमंत्रण भी भारत को दिया था, लेकिन भारत की तरफ से इस प्रोग्राम को लेकर के कोई भी इंटरेस्ट अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है, क्योंकि भारत ऑलरेडी Su-57 प्रोग्राम का हिस्सा रहा है। और जब से भारत ने Su-57 प्रोग्राम को छोड़ा है तो भारत का ध्यान सिर्फ एमका पर केंद्रित हुआ है और इस समय दूसरे विमान की तरफ भारत का ध्यान जा भी नहीं रहा है। दरअसल अगर हम MiG-29 की बात करें तो ऑलरेडी भारत तेजस मार्क 2 को इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर डेवलप कर रहा है, और तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होगा जो मिराज 2000 और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। भारतीय वायुसेना में जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें इस समय फाइटर जेट्स की है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमें फोर्स मल्टीप्लायर्स की भी है, जिसमें एवैक्स, मिड एयर रिफ्यूलर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है वो इशू की जा चुकी है, तो वहीं अब मिड एयर रिफ्यूलर को लेकर के एक तगड़ा कंपटीशन हमें तरंग शक्ति एक्सरसाइज में देखने को मिल सकता है, जो कि इसी वर्ष अगस्त में आयोजित की जानी है। इस इवेंट में बोइंग और एयरबस के बीच में एक फियर्स कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों कंपनियां इस समय भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इच्छुक हैं और अपने अपने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि जो एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है इसको इन्हांस किया जाए, और इसके लिए 6 की संख्या में जो नए टैंकर एयरक्राफ्ट है इनके खरीद का प्रस्ताव सामने रखा गया है, जो कि मौजूदा IL-78 MKI जो एयरक्राफ्ट है इनकी फ्लीट को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि IL-78 सर्विसबिलिटी इश्यूज से जूझ रहे हैं और इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भी काफ़ी इस समय चिंतनीय स्थिति में है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को फाइनलाइज करना चाहती है। बात करें हम बोइंग की, तो बोइंग अपने KC-46 पेगासस को प्रदर्शित करेगा भारत के सामने, जो कि US एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। तो वहीं एयरबस अपने A330 MRTT जो है, यानी जो हमारा मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी अपने प्रयास में इस समय कार्यरत है, जो कि इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ जो पुराने बोइंग 737 एयरक्राफ्ट हैं इनको जो टैंकर एयरक्राफ्ट है इसमें कन्वर्ट करने का काम कर रही है। लेकिन भारतीय वायुसेना इस समय इस एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक करना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि कैपेबिलिटी गैप जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है
और ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और नीड को ध्यान में रखते हुए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आपको बता दें कि कंपटीशन सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है या टैंकर है इनमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि फाइटर जेट का डेमोन्स्ट्रेशन भी भारतीय वायुसेना के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून और बोइंग F-15 ईगल अपनी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शित करने वाले हैं और ये दोनों एयरक्राफ्ट क्रमशः MRFA से संबंधित है। सब जानते हैं कि इस समय भारत जो यूज्ड मिराज 2000 है इनको लेकर के अलग अलग देशों से बात कर रहा है, जिसमें क्रमशः ग्रीस और कतर का नाम सामने आया है। और कतर के केस में एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कतर से हम लोग 12 की संख्या में मिराज 2000-5 को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इनकी प्राइसिंग को लेकर के अभी निगोशिएशन होना है और भारत बार्गेनिंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन नई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कतर 12 की संख्या में मिराज 2000-5 और तकरीबन 14 की संख्या में निकमा M53 P2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को ऑफर कर रहा है भारत को, और एडिशनल जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये भी भारत को इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन एक मिसाइल का नाम इस समय बहुत चर्चा में है, जो कि मिसाइल अपाचे के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, अपाचे मिसाइल सिस्टम जो कि एक एयर लॉन्च एंटी रनवे क्रूज मिसाइल है, इसको MBDA के द्वारा बनाया जाता है और ये मिसाइल बेसिकली स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल का प्रिकर्सर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि अपाचे मिसाइल इस डील में इंक्लूड है या नहीं, क्योंकि कतर ने अपने मिराज 2000-5 को अपाचे मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया है, जो कि इनकी लेथैलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हालांकि अगर हम अपाचे मिसाइल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अभी एज सच रिक्वायरमेंट भारत के द्वारा भी सामने नहीं रखी गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर मिराज 2000 की डील हुई तो इस चीज़ के लिए भी इंसिस्ट किया जाएगा। हालांकि भारत अपने मिराज 2000 की जो फ्लीट है इसे 2035 तक ऑपरेशनल रखना चाहता है, जब तक कि हमारे पास उचित संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट नहीं आ जाते। हम सब जानते हैं कि इसी वर्ष मार्च के महीने में भारतीय वायुसेना का एक तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और इसके क्रैश होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। अब इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई है इस क्रैश को लेकर के, उसमें ये बताया जा रहा है कि ऑयल पंप मेलफंक्शन जो है ये मेन कल्प्रिट है, यानी इसके वजह से ही जो इंजन फेलियर है वो हुआ था और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। गनीमत उस क्रैश में ये रही थी कि पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित बाहर निकलने में सक्षम थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 2001 में जब से इसकी पहली उड़ान आयोजित करी गई थी एक भी कोई बड़ा हादसा इसके साथ नहीं हुआ था। हालांकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना इससे काफ़ी सचेत हो गई थी और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस हादसे के तुरंत बाद 35 की संख्या में जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं इनको ग्राउंडेड किया गया था और इनमें जो इंस्पेक्शन है ये काफ़ी डिटेल हुआ था और अब ये पाया गया कि और किसी एयरक्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया गया है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की, तो आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन बनने वाले हैं, क्योंकि पहले ही 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और 2024 में 97 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर जो है ये फाइनल है और इसके बाद टोटल नंबर 200 को पार करेगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनके पहले स्क्वाड्रन राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।